हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है स्ट्रेटन इमेज के ऊपर कि हम अपनी इमेज को किस तरीके से स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं 2 तरीके आपको बताऊँगा जिससे कि आप अपनी इमेज को स्ट्रेट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा 2 विंडो हमने खोल रखी हैं। ठीक है? 2 प्रोजेक्ट हमारे हैं। एक हमारा ये है, ठीक है फाइल, एक हमारी ये है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जैसे कि हम वैसे तो ये इमेज हमारी सीधी है ये, लेकिन हम अपने तरीके से किस तरीके से स्ट्रेट कर सकते हैं, वो आज की क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको इसको अगर चाहो तो आप डुप्लीकेट इसकी बना सकते हो। ठीक है, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको करना है क्रॉप टूल को सिलेक्ट। हमने एक क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ पर आता है स्ट्रेटन का आइकन, जिसको आपको करना है सिलेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका जो रेशियो है उसको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हम इसको लेते हैं 16:9 में। उसके बाद हम इसको करते हैं सिलेक्ट। मान लो हमें ये इमेज थोड़ा सीधी करनी है, मान लो टेढ़ी है इमेज लेकिन ये सीधी है, पर हम मान लो टेढ़ी है, हम तो सीधी कैसे करेंगे? हम एक सिंपल सी लाइन एक ड्रॉ करेंगे, तो आप देखना इसमें कुछ चेंजेस होगा, चेंज होगा कुछ ना कुछ इमेज में। देखो हम इस तरीके से इसको हम सीधा करना चाहते हैं इतना। ठीक है, देखो हमारी जो इमेज है वो सीधी हो गई है। ठीक है, पहले हमारी इमेज कैसे थी? पहले हमारी इमेज ऐसी थी, अब कैसी हो गई? हमारी इमेज ऐसी हो गई। मैं एक सेकंड आपको जो है ना इसका डुप्लीकेट लेता हूँ पहले, इसको ले लेते हैं। मैं डुप्लीकेट पे ही काम कर रहा था। तो चलिए हम दोबारा इसको यूज़ करते हैं। इसको हमने करा सिलेक्ट, पहली इमेज हमारी सिलेक्ट है। उसके बाद मान लो हम इसको और सीधा करना चाहते हैं, तो हम इसको करेंगे इस तरीके से। मान लो इतना मान लो सीधी है, थोड़ा आड़ा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसको कर देंगे। तो ये आपकी जो इमेज है वो आड़ी हो जाएगी। इस तरीके पहले कैसी थी आपकी? ये दोनों इमेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? हम इस लेयर को अपने डिलीट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी इमेज को स्ट्रेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो अभी आड़ी है, हम इसको सीधा करना चाहते हैं। हम इसको करेंगे सिलेक्ट, हम करेंगे इसको सिलेक्ट, मतलब हमें इधर को करनी है ये, तो हम इधर से करेंगे इसको सीधा, बिल्कुल सीधी करनी है हमें इमेज ये। तो इस तरीके देखो हम जैसे मैं इसको छोड़ूँगा ये हमारी इमेज सीधी हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी इमेज सीधी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी इमेज बिल्कुल सीधी हो गई है। पहले कैसी थी हमारी? पहले हमारी इमेज ऐसी थी, अब कैसी हो गई? हमारी इमेज ऐसी हो गई। कंट्रोल जेड करा इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड करा यानी कि रीडू, इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी आप अपनी इमेज को स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका भी देख लो। हमने करा इसको सिलेक्ट, हम सिंपली इस टूल को सिलेक्ट नहीं करते, हम करते हैं यहाँ पर लेंगे आईटोपर टूल। आईटोपर टूल के अंदर होता है हमारा एक रूलर टूल, इसको हमने करा सिलेक्ट। अब हम मान लो अपनी इमेज को सीधा करना है, तो किस तरीके से करोगे? आप मान लो इधर को करना चाहते हो, तो आप यहाँ से एक लाइन खींचोगे इस तरीके से, इतना सीधा हम करना चाहते हैं इसको, हमने सिर्फ छोड़ दिया इसको। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्रेटन लेयर, हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी इमेज इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको और ज़्यादा करके दिखाता हूँ। आपको हमने सीधी तो है वैसे ही, हम इसको थोड़ा और टेढ़ा करना चाहते हैं। हमने सिलेक्ट करा, ये तो हम इतना करना चाहते हैं इसको, मान लो टेढ़ा करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने स्ट्रेटन लेयर पर क्लिक कर दिया। तो आपकी इमेज इस तरीके से सीधी तो हो जाएगी, बट इसके पीछे आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा। लेकिन उसके अंदर आपको बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा। हमने स्ट्रेट करी थी, स्ट्रेट हो गई, बट इसके पीछे बैकग्राउंड दिखाई नहीं दिया आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपका ये फ़ोटो छोटा हो, जब आप स्ट्रेट करो इसको तो आपका बैकग्राउंड दिखाई दे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा बैकग्राउंड दिखाई आपको नहीं देता है, इस वाले मतलब इस क्रॉप टूल के थ्रू जब आप करते हो तो आपको ज़्यादा बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता है ज़्यादातर। हो सकता है आपको दिखाई दे, तो उसको आपको कैसे फिक्स करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कंटेंट जेनरेटिव एक्सपैंड के थ्रू कर सकते हो, जेनरेटिव कंटेंट अवेयर फिल के थ्रू कर सकते हो आप उसको बैकग्राउंड को फिल।
ठीक है, क्रॉप टूल के अंदर। अब इसके अंदर आपको कैसे करना है, इसके अंदर आपको कैसे करना है, यानी कि ये था आपने क्रॉप टूल को सिलेक्ट करा। अगर आपको मान लो आपको बैकग्राउंड दिखाई देता है थोड़ा बहुत भी, जैसे कि इस लेयर में आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ये, अब आपको फिल कैसे करोगे इसको, ठीक है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो आप उसको फिल कैसे करोगे, आप यहाँ पर या तो आप कंटेंट वो जेनरेटिव एक्सपेंड को सेलेक्ट करो या कंटेंट अवेयर फिल को सिलेक्ट करो, आप इसके थ्रू वो जो बैकग्राउंड आपका बचा हुआ है उसको आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पर आप इसको कैसे फिल करोगे, ये जो आपका बचा हुआ है ये आप कैसे फिल करोगे, तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो आप क्या करोगे, आप इस लेयर पर करो सिलेक्ट, कंट्रोल दबाओ कीबोर्ड से, आप इसको सिंपली इस पर माउस के लेफ्ट क्लिक कर दो, तो ये हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है, सिलेक्शन को आपको करना है इन्वर्ट। ठीक है, आप क्या करोगे, कीबोर्ड से अपनी कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और आई दबा दो, तो ये आपका इन्वर्ट हो गया, यानी कि ये चीज़ आपकी सिलेक्ट होगी, जो व्हाइट पोर्शन था ना ये आपका सिलेक्ट हो गया, फोटो सिलेक्ट नहीं है, ये आपका जो व्हाइट पोर्शन था ये आपको सिलेक्ट, ये आपका सिलेक्ट है। उसके बाद आपको जाना है सिलेक्शन में, आपको जाना है मॉडिफाई में, आपको जाना है एक्सपेंड में, आप इसको अपने फोटो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना आप, मैं इसको मान लो चलो 30 कर देता हूँ, ओके, तो ये इतना आपको एक्सपेंड हो गया। ठीक है, मतलब इतना आपका एक्सपेंड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर सिलेक्शन टूल, माउस का राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आएगा फिल लिखा हुआ, आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर आएगा कंटेंट अवेयर, यहाँ पर और भी ऑप्शन होंगे लेकिन आपको करना है कंटेंट अवेयर। ठीक है, नॉर्मल या ओपेसिटी 100%, सिंपली आपको ओके प्रेस कर देना है। तो देखो आपका जो फोटो था वो यहाँ पर इसने एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि फिल कर दिया है, कंटेंट अवेयर जो हमने सेलेक्ट करा था फिल कर दिया है। जो चीज़ हम क्रॉप टूल के अंदर कर रहे थे, जेनरेटिव एक्सपेंड कर रहे थे, कंटेंट अवेयर फिल कर रहे थे। ठीक है, कंटेंट अवेयर फिल वहाँ पर कर रहे थे, वहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे थे, कंटेंट अवेयर फिल में क्रॉप टूल के अंदर भी, और वही चीज़ यहाँ पर है, हमने यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, जो हम अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर सकें। इन्हें अपनी तरीके से ही इसको फिल कर दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी हम सिंपली कंट्रोल डी करेंगे, डी सिलेक्ट हो जाएगा। हमारा फोटो कैसा था, कंट्रोल जेड करते हैं इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट जेड करते हैं, हमारा फोटो इस तरीके से हो गया, कंट्रोल डी हम डी सिलेक्ट। ठीक है, तो आप 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से किसी भी तरीके से आप अपनी फोटो को स्ट्रेट कर सकते हो, स्ट्रेटन कर सकते हो। क्रॉप टूल के थ्रू करोगे तो आपका बैकग्राउंड ज़्यादातर रहता ही है। ठीक है, वो जब आप उसको स्ट्रेट करते हो तो आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्रॉप टूल के अंदर ज़्यादातर नहीं दिखाई देता, अगर दिखाई देता भी है तो आप उसको कंटेंट जेनरेटिव एक्सपेंड के थ्रू या कंटेंट अवेयर फिल के थ्रू आप उसको फिल कर सकते हो, जो आपका बैकग्राउंड पीछे का दिखाई दे रहा है वो आपको फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके थ्रू अगर आप करते हो तो, और आप अगर इस टूल के थ्रू करते हो, ठीक है, ये जो टूल है हमारा ये रूलर टूल, इसके थ्रू करते हो आप, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटन का लेयर आप सिलेक्ट करना है आपको, आप मतलब पहले लाइन खींचना, उसके बाद स्ट्रेटन लेयर पर क्लिक कर देना, आपका फोटो स्ट्रेट हो जाएगा, बट पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाई देगा। तो उसको फिल करने के लिए आप पहले सिलेक्ट करो, मॉडिफाई जाओ, उसको एक्सपेंड कर दो, क्योंकि आप एक्सपेंड नहीं करोगे तो जब आप उसको फिल करोगे तो आपका जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है पीछे का व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड होता है हमारा ये थोड़ा बहुत दिखाई देगा, इसलिए आपको एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। आप अगर आपका एक्सपेंड 30 पर मतलब 30 पर सही लगता है आपको तो 30 रखो, 20 पर सही लगता है तो 20 रखो। आपने एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड करने के बाद आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करो, माउस का राइट क्लिक करो, फिल पर क्लिक करो, वहाँ पर आपको कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ ब्लेंड में आपको नॉर्मल रखना है और ओपेसिटी फुल रखनी है, ओके कर देना, ये आपका खुद ब खुद फिल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि हम अपने इमेज को किस तरीके से स्ट्रेट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप अपनी फ़ोटो को स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने का। ठीक है? अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करके मुझसे कोई चीज़ पूछ सकते हो। ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।